अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बनारसी पुलाव बनाने की ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कराची में औरंगी टाउन का बहुत ही मशहूर फेमस आलू चना पुलाव बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करूँगी कि आप जानने के बाद जब आप इसे घर पे बनाएंगे तो यकीन मानिए आप खाते चले जाएंगे, पेट भर जाएगा, नीयत नहीं भरेगी। कोई इतना लाजवाब ये चना पुलाव बनके तैयार होगा, क्योंकि इसमें जो हम मसाले यूज़ करते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन जायका, खुशबू, लज्जत इतनी ज़बरदस्त होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले 1 कप कुकिंग ऑयल ले लेंगे। ऑयल का इस्तेमाल आपने थोड़ा सा ज़्यादा करना है। अब इसमें साबुत गरम मसालों में 3 से 4 अदद तेज़पात के पत्ते हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 5 बादियान के फूल हैं, लौंग है 10 से 12 अदद, काली मिर्च के दाने 20 से 25, 5 अदद बड़ी इलायची। तो खुशबू के लिए साबुत खड़े गरम मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को गोल्डन कलर आने तक सबसे पहले हमने अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई कर लेना है। साबुत गरम मसाले आपने इसी तरह से डालने हैं। यकीन मानिए आपका पुलाव बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे हम फेमस, मैंने आपको जगह का नाम बताया, औरंगी टाउन का फेमस पुलाव है ये। तो वहाँ का बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे। आलू को मैंने इस तरह से काट कर लिया है। और इसके साथ ही खुशबू के लिए इसमें फ्रेश कड़ी पत्ता हम डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 से 20 पत्ते मैंने कड़ी पत्ता के ले लिए हैं। इससे बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आएगी पुलाव में, और बनारसी पुलाव में कड़ी पत्ता का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। इसके अलावा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसका, जो कि इसमें लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों ने औरंगी टाउन का ये यखनी पुलाव खाया है, चना पुलाव, तो वो लोग तो पहचान जाएंगे। अब इसमें इमली हम डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून इमली है। खुश्क आलू बुखारे हैं 5 अदद। इसके साथ ही मैंने टमाटर यहाँ पर लिए थे 3 मीडियम साइज़ के। 3 अदद टमाटर हैं लाल सुर्ख पके हुए, 5 आलू बुखारे हैं, और 1 टेबल स्पून मैंने इमली इसमें लिए। इमली को मैंने भिगोकर नहीं डाला, ऐसे ही आपने डालना है। तो यकीन मानिए जो मसाले हैं ना इसके, इतना बेहतरीन फ्लेवर इसे देते हैं कि आप जब इसे बना लेंगे तो बाकी सारी रेसिपीज़ आप भूल जाएंगे और इसी तरीके से हमेशा बनाना पसंद करेंगे। नमक यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर का। तो ये मसाले इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने इसे भूनते जाना है मसालों का, ताकि जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, बेहतरीन सी खुशबू आ जाए इसमें। तो यहाँ मैंने इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर पानी इसमें शामिल किया है। तो मैं इसे ढककर पकाऊंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर मसालों को अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 5 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है, पूरा किचन हमारा महक रहा है इसकी खुशबू से। तो यहाँ पर देखिए पानी जो था वो ड्राई हो गया है और टमाटर भी एकदम सॉफ़्ट हो गए हैं। तो आपने भी इसी तरह से अच्छी तरह से पकाना है। अब इसका मेन इंग्रेडिएंट है अचार। तो यहाँ पर मैंने गाजर और आम का अचार मिक्स है मेरे पास। तो यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच के बराबर आपने अचार इसमें डालना है। आपके घर में जो भी अचार हो वो आप इसमें ज़रूर डालिएगा। इसके साथ ही मैंने 250 ग्राम उबले हुए चने लिए हैं। चनों को बॉयल कर लिया था ओवरनाइट मैंने सोक करने के बाद। इसमें सिर्फ मैंने नमक और खाने का सोडा डाला था आधा चम्मच। तो चने हमारे एकदम सॉफ्ट से गले हुए हैं। तो आपने भी चनों को बॉयल करके इसमें ऐड कर देना है। इसके साथ ही अब इसमें हस्ब ज़रूरत हमने पानी डालना है। चना पुलाव हम जब भी बनाते हैं तो ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है, तभी हमारा चना पुलाव बहुत ही जूसी बन के तैयार होता है। थोड़ा सा मैंने केवड़ा एसेंस इसमें खुशबू के लिए डाला है। नमक यहाँ चेक कर लीजिएगा। तो यखनी में मुझे नमक कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 चम्मच नमक मज़ीद और डाल दिया है। 1 किलो मेरे पास बासमती चावल हैं। ये 1 किलो चावल की रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर 1 किलो मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। आधे घंटे पहले मैंने चावल को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद भिगो कर रख दिया था। बासमती चावल हैं ये। तो यहाँ इसे कवर कर देंगे। अभी हम
तो 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगा के हम इसे पकाएंगे ताकि अच्छी सी चावल में स्टीम बन जाए। तो यहाँ पर देखिए 3 मिनट हो गए इसे पकते हुए। और पानी का तो पहले भी आपको कई बार वीडियोस में मैं बता चुकी। चावल से 1 इंच के बराबर पानी ऊपर होना चाहिए। अपनी फिंगर से आप हिसाब लगा के चेक कर लें तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो अभी चावल हमारे 70% ही कुक हुए हैं, 30% इनमें कसर बाकी है। तो थोड़ा सा पानी अभी इनमें मौजूद है। मैंने हरी मिर्चें और फ्रेश पुदीना कटा हुआ ऊपर से डाल दिया है। 1 मुट्ठी के बराबर इन्हें मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और दम पर लगा देंगे। पूरा पानी हमने ड्राई नहीं करना है, वरना क्या होगा कि फिर चावल में जो जूसीपन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ ढककर। 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम लगा देते हैं। अभी मैंने इसमें कलर नहीं डाला था। 10 मिनट के बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ये मैं ऊपर से डाल गई हूँ, इससे दिखने में कलर इसका खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ देखिए मैंने कलर डाल दिया। दोबारा से 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं और दम वाली आंच पर ही हमने इसे पकाना है। तो टोटल जो मैंने दम दिया है वो 15 मिनट का लगाया दम। तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ गई है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ये जूसी पुलाव लग रहा है दिखने में। और चावल का एक एक दाना खिला हुआ है। ये देखें आप, इसकी जो खुशबू है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे। आप जब ख़ुद बनाएंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा। बस आपने करना क्या है कि जिस तरीके से मैंने सारे मसाले आपको बताए हैं, सेम रेसिपी को आपने फ़ॉलो करना है। तो यकीन मानिए आपका भी चना पुलाव, आलू चना पुलाव इतना बेहतरीन बनेगा कोई कि आप वाह वाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। वाकई में एक बड़ी ही मज़े की और बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी है। इसमें जो मसालों का हमने इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि हमने इसे घर पे बनाया है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है खाते हुए जैसे देग आपने मंगाई है। तो आप लोग मेरी ये रेसिपी एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मेरी गारंटी है कि आप इस रेसिपी को बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी लज़्ज़त और इतनी खुशबू है इसमें कि बहुत ही बेहतरीन समझ लीजिए रेसिपी है ये मेरी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी ये रेसिपी आज की पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि एक बार आपने वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, मेरी फ़र्स्ट वीडियो वॉच कर गए हैं, तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।